गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन बन नहीं पाया था। ठीक है, तो उसका मैं इस वीडियो में बना दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्ष में, टाइम पूछ रहा है, बाकी सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एस आई दे रखा है 150 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 रुपया, और पी दे रखा है कितना 500, 500 रुपया मूलधन दे रखा है। रेट हमें पता है 5%। ठीक है, टाइम पूछ रहा है तो टाइम को टी लिख देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 25 कितने बार में जाएगा 150, 25 छके 150, तो 50 25 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 छके 150। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाइम कितने वर्ष में होगा 6 वर्ष में क्या हो जाएगा आपका 150 रुपया ब्याज मिलेगा। यही पूछ रहा है हमसे कि कितने वर्ष में 150 ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है आपका मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट 650 रुपया, और ये दे रखा है रेट 3%, और टाइम दे रखा है आपका 10 वर्ष। हमें तो फॉर्मूला एक ही पता है यार, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बाकी कोई फॉर्मूला पता नहीं है। देखिए कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट दे रखा है 3%, टाइम दे रखा है 10 साल। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा। अब देखिए रेशियो निकाल लेंगे हम, एस आई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई पी मूलधन बराबर 3 बटा क्या हो गया 10 हो जाएगा। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3p नीचे आ जाएगा या फिर p नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एस आई बाई पी इज इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि जो मिश्रधन होता है अमाउंट, वो क्या होता है एस आई यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन पे ही ना ब्याज बनता है भाई, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या होगा मिश्रधन हो जाएगा हमारा। हमें पता है कि ब्याज मूलधन 10 रुपया है, तो उस पर 3 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारा अमाउंट है वो है कितना 650 मिश्रधन, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 650। ठीक है, तो 650 दे रखा है, और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है मूलधन और प्लस ब्याज जोड़ेंगे कितना होगा 13 होगा, 10 और 3 13 है, कितने का मल्टीपल पे है 50 के मल्टीपल पे, 13 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 650 आएगा, और वही हमारा क्या है मिश्रधन है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। जो हमारा धन है कितना हमने लगाया था कि हमें 650 रुपया मिश्रधन प्राप्त हुआ, तो ये कितने के मल्टीपल पे है 50 के मल्टीपल पे है, तो ये भी कितने के मल्टीपल पे होगा भाई
50 के मल्टीपल पे कितना हो गया? 50 दहा के 500। 500 रुपये का क्या होगा हमारा? मूलधन हो जाएगा। 500 रुपया हमारा क्या होगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही ब्याज निकालना हो तो 3 से 50 पे मल्टीपल कर देंगे। यही है ना ब्याज, ऐसा ही बराबर 3 मल्टीपल 50 इंटू 3 150, 150 रुपये ब्याज हो जाएगा। और ये हमारा मूलधन हो जाएगा 500 रुपये। यही पूछ रहा है हमसे कि प्रिंसिपल कितना होगा? 500 रुपया। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है तो देखिए एक और तरीका कैसे बनाएंगे। हमें क्या पता है? रेट पता है। रेट क्या दे रखा है? 3% दे रखा है। और टाइम क्या दे रखा है? 10 साल। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है? 3% दे रखा है, फ्रैक्शन में लेंगे 3% को 3/100। तो ये रूट जो वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू, ये क्या है? मूलधन है। अगर हमने 100 रुपया अगर हमारे पास है तो 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है? 3 रुपये। ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 रुपये। तो हमें पूछ रहा है 1 साल का नहीं, 10 साल का ब्याज। क्या पूछ रहा है कि 10 साल का ब्याज कितना होगा? तो जब 1 साल का 3 हो रहा है तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 30 रुपये हो जाएगा ब्याज। नहीं होगा? अगर 100 रुपया अमाउंट है तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 3 रुपया। तो ये 1 साल का मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10 साल का। ठीक है। तो ये हमारा 100 क्या हो गया? 100 हो गया हमारा मूलधन और 10 साल का ब्याज। साधारण ब्याज में देखिए ब्याज ही बढ़ता है, मूलधन कांस्टेंट होता है। मूलधन हमेशा हर साल सेम होगा, मूलधन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता ना तो 1 साल के बाद मूलधन में चेंज आता है क्योंकि ब्याज लग जाता है उस पर। और ये साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, इसमें मूलधन कांस्टेंट होता है, हमेशा सेम होता है। हर साल के लिए अगर 100 रुपया है तो मूलधन 100 रुपया ही होगा। इसलिए 10 साल में आपका केवल ब्याज चेंज होगा, मूलधन वही का वही रहेगा। तो 10 साल का ब्याज कितना हो गया? 30 रुपये। 1 साल का 3 रुपया है। तो क्वेश्चन दे रहा है कि अमाउंट हमें दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है हमें 650 रुपया। तो ये मूलधन हो गया और ये 30 रुपये ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया? 130 रुपया। 130 रुपया हो गया ना, 100 रुपया प्लस 30 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 130 रुपया नहीं, 650 रुपया है। कितने के मल्टीपल पे होगा? 5 के मल्टीपल पे। 13 पचे 65। तो 5 के मल्टीपल पे। तो ये हमारा मूलधन कितने के मल्टीपल पे हो जाएगा? 5 के मल्टीपल पे। 5 गुणे 100 बराबर 500। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी निकाल लीजिए, जैसे समझ में आए वैसे बनाइए। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। अलग क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। रेट पूछ रहा है और दिया क्या है? टाइम दिया है। देखिए मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था कि ये जो है, जो ये फ्रैक्शन होता है ना SI/P, ये जो 3/2 दे रखा है ना, मैंने बताया कि ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये हमेशा रूट वैल्यू होता है। इसको हमेशा मूलधन, इसको मूलधन मानेंगे। ठीक है। अगर 2 रुपये है हमारे पास तो 1 साल में उसका क्या है? ब्याज 1 रुपया हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है आपका। ठीक है। ये 1 रुपया आपका ब्याज हो रहा है, 2 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है। ठीक है।
देखिए, ये 1 रुपया ब्याज होगा, ये हो गया आपका अमाउंट हो जा रहा है, ये अमाउंट होगा, वैसे ये अमाउंट होगा ए बाई पी, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है ना, तो ये अमाउंट मिश्रधन हो जा रहा है। तो देखिए, हमें पता है, अगर हमें मूलधन पता है, अमाउंट पता है, तो ब्याज निकल जाएगा ना। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 - 2, ये मिश्रधन हो गया, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा ना, 3 - 2, तो एक हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। 1 रुपया हमारा साधारण ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, किस दर से हो रहा है ये। तो रेट बराबर हमने पढ़ा है ना, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट कितना है, रेट निकालना है पी इंटू टी टाइम, यही होगा ना रेट का फॉर्मूला। आप कन्वर्ट करके देखना, यही होगा। एस आई कितना है, 1 रुपया, एक आया एस आई हमारा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी। मूलधन क्या है, 2 है, मूलधन क्या है 3/2, 2 दे रखा है, 2 मूलधन, टाइम दे रखा है कितना, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 वर्ष लिख देंगे, पी इंटू टी टाइम 5 वर्ष। अब देखिए कैंसिल कर लेंगे, 5 दूना 10, एक शून्य कट जाएगा, तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया आपका 10% की दर से, ठीक है, कोई धन 3/2 गुना हो जाता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए एक बार समझा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन, पैटर्न दूसरा है ये, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, रेट दर पूछ रहा है। तो देखिए 3/2, अगर ये 2 नीचे वाले को हम हमेशा मूलधन मानते हैं ना, तो 2 मूलधन है, 3 हो रहा है, तो ये क्या है, 2 से 3 1 बढ़ा, तो एक ब्याज ही बढ़ा ना, तो अमाउंट हो गया ये, अमाउंट बाई पी, मतलब मिश्रधन बटा मूलधन बराबर 3/2। तो यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, मिश्रधन में से क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, तो ब्याज आ जाएगा 1। और रेट का फॉर्मूला पता है हमें, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी, तो रेट बराबर एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/100, साधारण ब्याज की जगह पे 1/100 बटा पी कितना है, पी 2 है, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष, कैंसिल आउट करेंगे 10% आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको शॉर्टकट भी करके बना सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप मन में भी कर सकते हैं। 3/2 है, एक यहीं पे अपना घटा लिया, एक ब्याज हो गया, फिर अपना सीधे फॉर्मूला ऐसे सेट करके अपना आंसर निकाल लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई है, और 3 वर्ष बाद वह अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ, ईयरली रेट पूछ रहा है कि वार्षिक दर क्या होगा। देखिए ये 5/4 है, 5/4, ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, ये हो गया पी, ऐसे लिख लेते हैं, पी ए बाई पी, ये आपका मूलधन हो गया, और ये आपका 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपया, 1 रुपया हो रहा है ना ब्याज, 4 से 5 हो रहा है, ये सही 1 रुपया हो रहा है, ये अमाउंट हो गया 5 रुपया,
मूलधन हो गया 4 रुपया, 1 रुपया ब्याज, 4 पे 1 ब्याज पड़ रहा है, तो ये 5 रुपया हो रहा है। तो अमाउंट कितना है, 5 है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, मूलधन घटाएंगे मिश्रधन में से, तो 1 रुपया बचेगा। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। रेट का फॉर्मूला हमें पता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI कितना दे रखा है, SI हमने निकाला 1 रुपया, 1 गुणे 100 डिवाइडेड बाई P कितना दे रखा है, मूलधन 4 और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 25 बार में जाएगा, कितना हो गया 25/25/3। ये आपका रेट हो गया 25/3। इसका फ्रैक्शन में ऐसे लिख लीजिए 8:1/3। 8 से ही 1/3%, 8 3 के 24 से 25%। ये आपका रेट हो गया और यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, समझे? देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि है जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे उधार दी गई है और वह 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है और 3 वर्ष में वो अपने आप की कितनी हो जाती है, 5/4 गुना हो जाती है। अगर 4 मूलधन है तो धनराशि अमाउंट कितना हो जा रहा है, 5 रुपया हो रहा है 3 वर्ष में। ठीक है, तो ये हम जैसा दे रखा है वैसा लिख दे रहे हैं। नीचे 4 है, 4 को हम मूलधन मान लेते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन हो जाएगा, 1 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ब्याज पता चल गया तो रेट का फॉर्मूला, टाइम पता है, ब्याज पता है, तो रेट का फॉर्मूला लगा देंगे, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI 100 100 और मूलधन हो गया आपका 4 मूलधन, 3 आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। कैंसिल आउट कीजिए, 4 से 25 बार में जाएगा, 25 चौके 100, 25/3। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका 8:1, 8 से 1/3% आपका क्या हो गया, रेट हो गया, या 25/3% क्या हो गया आपका, रेट हो गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस अलग है। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया था, ठीक है, और 4 वर्ष के बाद सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही रेट पूछ रहा है कि किस दर से धन उसने वापस किया है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए मिश्रधन बटा मूलधन, मिश्रधन कितना है 6/5, ये आपका 5 क्या हो गया, 5 हो गया आपका मूलधन, और 1 ब्याज मिला, 6 हो गया आपका मिश्रधन। तो ब्याज साधारण ब्याज कितना हो गया, SI हो गया आपका, एक SI हो गया। रेट का फॉर्मूला पता है, SI 1/100 डिवाइडेड बाई P कितना दे रखा है, मूलधन 5 है, मूलधन 5, और आपका क्या है, टाइम दे रखा है 4, टाइम दे रखा है आपका 4 वर्ष के लिए, 5/4। तो ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, 5 के 20 और 20 2500, तो 5% आपका रेट निकल जाएगा। 5 के 20 और 20 2500। ठीक है, समझ में आया?
देखिए इसमें क्या है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन दिया था, वो 4 वर्ष के लिए दिया था, और जब 4 वर्ष पूरा हो गया तो उसने धन को वापस कर दिया। कितने गुना? 6/5 गुना करके, ठीक है। अब वही पूछ रहा है कि रेट क्या है, इसका रेट निकालना है। तो हमें अमाउंट पता है, साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, रेट का फॉर्मूला पता है। ऐसे क्रॉस आउट कर लेंगे फॉर्मूले पे रख के, 5% आपका ब्याज आएगा, रेट आएगा, सॉरी। देखिए इस पैटर्न पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धन राशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन वापस किया। व्यक्ति ने किस दर पर उधार को चुकाया, न किस दर से उधार लिया था, यही पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है। इस पैटर्न पर हमने कितने सवाल बनाए हैं, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। रेट बराबर एसआई, एसआई ये मूलधन हो गया 10, 1 रुपये ब्याज हो गया। एसआई कितना हो गया, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी। पी कितना हो गया, मूलधन 10, टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे, 5% रेट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और 10/11 गुना धन वापस किया। तो 10/10 क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया, एक ब्याज हो गया, ये मिश्रधन हो गया 11। तो जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज 1 हुआ, 1 गुणे रेट का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। एस आई 1 हुआ, 10 में से 11 में से 10 घटाएंगे 1 इंटू 100। पी मूलधन दे रखा है 10, ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। कैंसिल आउट करेंगे, 5% आपका रेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं बोलता नहीं हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे भाई अपने भाई समझ के, ठीक है। थैंक यू। और आगे मैं इसी पैटर्न, अगले पैटर्न पर कुछ और लेके आऊँगा, इसी में साधारण ब्याज पे ही फिर कोई और चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।